Are you a clinic or a hospital owner and do you want to generate high quality leads for your clinic or hospital? So this side Aditya Singh and I have been running successful campaigns from last 7 years and worked with more than 300 plus clinics and hospitals all across India and Middle East and generating qualified leads and appointments and getting them the right patient that visit the clinic and get the treatment done. So if you are a doctor, any kind of doctor, and you own a clinic or hospital, then I'm going to show you the easiest and most practical way we use to set up Google search ad campaigns for our clients. Even if you are a digital marketer and you have such clients, this video is for you. So I'll show you the exact step-by-step method to set up the entire Google search ad campaigns with all the current and latest updates so that you can generate qualified leads and appointments and get the leads of the patient which visits the clinic. So अभी हम आ चुके हैं अपने Google Ads डैशबोर्ड पे। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं कि कैसे हम अपने क्लाइंट्स के लिए ना कैंपेन सेटअप करते हैं। तो आई अज्यूम आप Google Ads अकाउंट क्रिएट कर लोगे, आप एड अकाउंट बना लोगे और एड अकाउंट बना के आप सीधा यहाँ डैशबोर्ड पर आ जाओगे। अगर किसी को एड अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप मेरा कंप्लीट ये गूगल एड्स का कोर्स देख सकते हो इस वीडियो के बाद जाके। तो आपको क्लिक करना है इस प्लस बटन पे, ये जो ब्लू कलर की आपको बटन दिख रही है इस पे आपको क्लिक करना है। नहीं तो अगर आप ओवरव्यू पे हो डायरेक्ट तो आप यहां पे भी क्लिक करोगे न्यू कैंपेन्स पे, तो यहां से भी आप नया कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। तभी मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे और यहां पर हमसे पूछ रहे हैं न्यू कैंपेन या रिज्यूम ड्राफ्ट कैंपेन। तो मैं एक ऑलरेडी कैंपेन बना रहा था तो उसको मैं रिज्यूम नहीं करूंगा, मैं फ्रेश आपको सेटअप करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, न्यू कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए, चूज योर ऑब्जेक्टिव। तो अभी परेशान नहीं होना है, मेरे साथ ना स्टेप बाय स्टेप चलो। एक काम और कर लो, अगर पॉसिबल हो पाए तो एक डायरी और पेन उठा लो या कहीं पे भी ना नोट्स बनाते चलो मेरे साथ साथ में। तो यहां पर ना ऑब्जेक्टिव आ गए बहुत सारे। अब आपको गूगल आपसे पूछ रहा है आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपको सेल्स चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, आपका कोई ऐप है प्रमोट करना है। तो अभी हमारा गोल बहुत क्लियर है, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, हमें चाहिए लीड्स, क्वालिफाइड लीड्स, ऐसे पेशेंट्स की जो क्लिनिक पे और हॉस्पिटल में विजिट करें तुरंत। ठीक है, तो हम भी अपने क्लाइंट्स के लिए यही गोल सेलेक्ट करते हैं, लीड्स गोल सेलेक्ट करना है। अभी देखो यहाँ पे 3-4 चीजें कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, पूछ रहा है सेलेक्ट कैंपेन टाइप, किस तरह का कैंपेन बनाना है। तो आपको अब वो गलती नहीं करनी है जो 99% लोग करते हैं, आपको वो करना है जो 1% डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, हमारी जैसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं। तो बाकी सब लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स चला देंगे, डिमांड जेन चला देंगे, डिस्प्ले चला देंगे और 2-3 महीने में पैसे फूक के बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सर्च एड्स चलाना है, प्योर सर्च एड्स। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सर्च एड में भी बहुत लोग गलती करते हैं आगे। ठीक है, सर्च एड भी वो ढंग से नहीं बना पाते हैं, अभी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी आगे। तो सिर्फ आपको प्योर सर्च एड चलाने। ठीक है, मैंने सर्च पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर देखो बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, वेबसाइट विजिट, फोन कॉल्स, स्टोर विजिट। तो हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट विजिट रखेंगे। देखो एक चीज मैं यहां पे बोनस टिप दूंगा कि ज्यादातर कोशिश करो आप अपने लैंडिंग पेजेस बनाओ, बढ़िया से हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस बनाओ। वेबसाइट पर एड्स मत चलाओ, बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट हो सकते हैं। आपका जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी सर्विस है, उसका डेडिकेटेड बढ़िया लैंडिंग पेज बनाओ। पूरे YouTube पर आपको कोई भी अपना लैंडिंग पेज नहीं दिखाने वाला है, बट मैं आपको ना एग्जैक्ट अपने क्लाइंट का एक लैंडिंग पेज दिखाता हूं, क्योंकि मेरा गोल आपको कुछ बेचना नहीं है, आपको एजुकेट करना है, तो दैट ये काम आप खुद भी कर सको। ये देखो है हमारे क्लाइंट का लैंडिंग पेज है, प्रॉपर है, ट्राइड है, टेस्टेड है, रिजल्ट जनरेट हुए हैं। इस तरह से अब जैसे लेजर हेयर रिमूवल का हमने एक लैंडिंग पेज बनाया, आप इस तरह से कोई भी आपकी सर्विस, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑर्थो डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप उस डिपार्टमेंट का एक या उस ट्रीटमेंट का आप स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाइए। इस फोटो के मॉडल के हाथ हटा के आप अपनी टीम के साथ या अपनी खुद की फोटो के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। बहुत अच्छी अथॉरिटी आती है हेयर ट्रांसप्लांट या इन सब केसेस में बिफोर आफ्टर के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो आप कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज बनाओ, ये एक प्रोफेशनली हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है। ठीक है, तो आपको फालतू के पैसे नहीं बर्बाद करने, 8 साल का एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं अपना। तो प्लीज इसकी मेरी बात होगी, बस कुछ
थोड़ी सी एटलीस्ट वैल्यू करिए। आपको ऐसा लैंडिंग पेज बनाना है। तो अभी हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं अपने एसी वाले क्लाइंट का कि हम इनके लिए कैंपेन सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लैंडिंग पेज जो हमने बनाया हम उसके लिंक लगा देंगे। अब आप चाहो तो अपने वेबसाइट की भी लिंक लगा सकते हो, बट मेरा सजेशन होगा कि आप लैंडिंग पेज पर ऐड चलाओ, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कैंपेन का नाम है भाई, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ज्यादातर मैं क्या करता हूं, मैं कैंपेन के नाम में ना मैं डेट इंक्लूड कर देता हूं। LS मतलब लीड सर्च मेरा कैंपेन है, ठीक है। लीड मेरा ऑब्जेक्टिव है, सर्च मेरा कैंपेन टाइप है, तो मैंने LS लिख दिया, ठीक है। आज है 15 जून, ठीक है, 25। तो मैं ज्यादातर कैंपेन सामने अपना डेट लिख देता हूं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो कौन सा कब लॉन्च किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं और थोड़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज पे, बट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो चीज सीखने में मुझे 8 साल लग गए, वो इतना मैंने करोड़ों रुपए गूगल एड्स पे अर्न किया है, वो आप इस 10-15 मिनट की वीडियो में सीख लोगे और आपको कुछ भी पैसा बर्न नहीं करना है। अब यहाँ पर बिडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है। बहुत सारे लोग ये नाम सुनते ही ना डर जाते हैं, अरे यार बिडिंग क्या, बिडिंग है क्या, बिड करना है मुझे, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। गूगल आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करना चाहते हो, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स या इंप्रेशन शेयर। तो सीधा सीधा समझो, गूगल कह रहा है भाई किस चीज पे फोकस करना चाहते हो, आप कन्वर्जन पे फोकस करना चाहते हो, या आप क्लिक्स पे फोकस करना चाहते हो, या आप इंप्रेशन शेयर पे फोकस करना चाहते हो, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, चाहे सेम बिजनेस भी हो सकता है किसी का कोई क्लिनिक हो, सेम नीश में हो, सेम लोकेशन पे हो, बट 1% के लिए जरूरी है मैक्सिमाइज क्लिक्स और 1% के लिए जरूरी है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। बट आखिर ये समझे कैसे किसके लिए क्या जरूरी है। देखो इतना बड़ा सीक्रेट एक लाइन में बता देता हूं। अगर आपका एड अकाउंट न्यू है, एकदम नया है, तो मैक्सिमाइज क्लिक को सेलेक्ट करिए। और अगर आपका एड अकाउंट पुराना हो चुका है, उसमें कुछ एड्स चल चुके हैं, कन्वर्जन्स रिकॉर्ड है, अच्छा ध्यान रहे इसी वाले बिजनेस के लिए, यानी किसी दूसरे बिजनेस का आपने ऐड अकाउंट उठा लिया। फॉर एग्जांपल आपका कोई स्किन क्लिनिक है, उस क्लिनिक के लिए आपने पास में ऐड चलाए हैं, उसमें कन्वर्जन्स रिकॉर्डेड है और सही कन्वर्जन रिकॉर्डेड है, फालतू का डेटा नहीं। मतलब आप 100% श्योर हो कि इससे हमें 50-60 लीड्स आई हैं और वो कन्वर्जन्स का डेटा अकाउंट में रिकॉर्डेड है। अगर रिकॉर्डेड है और पुराना ऐड अकाउंट है तो फिर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन से शुरू करिए। और एकदम फ्रेश ऐड अकाउंट बना रहे हैं, आज ही अगर बना रहे हैं, एकदम ही फ्रेश ऐड अकाउंट है, तो मैक्सिमाइज क्लिक्स करिए। अब इस पर मैं कोई आपको अपना ओपिनियन या हाइपोथेसिस नहीं बताऊंगा, इसके पीछे प्रॉपर फैक्ट है, लॉजिक है। तो लॉजिक ये है कि ये गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सब कुछ ना AI बेस्ड एल्गोरिदम है, तो इसको भी चाहिए कुछ चीजें सीखने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप मैक्सिमाइज क्लिक्स सेलेक्ट करते हो, क्योंकि उस पॉइंट पे अकाउंट नया होता है, अकाउंट में कोई लर्निंग नहीं होती है, कुछ अकाउंट को पता नहीं होता किसको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किस टाइम पे किसको दिखाना है, कौन कन्वर्ट होगा कौन नहीं कन्वर्ट होगा, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट करते हो। मैक्सिमाइज क्लिक से क्या होता है, अकाउंट की लर्निंग इंप्रूव होती है, अकाउंट में पास्ट हिस्टोरिक डेटा क्रिएट होता है, उसके बेसिस पे अकाउंट समझता है कि भाई किसको ऐड दिखाया जाए, कौन क्लिक करेगा, कौन क्लिक करके कन्वर्ट होगा, कौन नहीं होगा। तो मैक्सिमाइज क्लिक से जब आपके एड अकाउंट में 15-20 कन्वर्जन्स का मेरा मतलब है फॉर्म फिलअप्स या फिर कॉल्स, ये सारी चीजें, लीड्स, बेसिकली जितने भी लोग, अगर आपको 15-20-50 लीड्स आ जाए, ठीक है, मोटा मोटा 40-50 लीड्स आप पकड़ लो, गूगल 15-20 का कुछ नंबर कहता है, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ 40-50 लीड्स जब आपके पास आ जाए, तो जब आप नया कैंपेन बनाओगे, इसी कैंपेन को नहीं चेंज करना है, जब आप कोई नया कैंपेन फ्यूचर में बनाओगे तो उसको आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे बनाना है। बट अभी क्या करो, आप मैक्सिमाइज क्लिक को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो अगर शुरू कर रहे हो तो मैक्सिमाइज क्लिक के साथ शुरू करो, और आई अज्यूम ज्यादातर लोग अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई पुराना ऐड अकाउंट है भी, मैं बोलूंगा नया ऐड अकाउंट बनाओ, फ्रेश बनाओ और नई शुरुआत करो आप, ठीक है। अब यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत छोटी सी चीज है, गूगल आपको ये बता नहीं रहा है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। यहां पे लिखा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, ठीक। अब ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लगाया और आपने एड्स चला दिए तो पर क्लिक का 200 भी कट सकता है, 300 भी कट सकता है, मतलब एक क्लिक का कई बार हमने 1000-1500 रुपए भी पे किया है। क्योंकि पास्ट में हमने जब 7-8 साल पहले
एड्स चलाते थे तो इतनी इतनी लर्निंग नहीं थी, बहुत छोटे लेवल के कैंपेन चलाया करते थे। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इससे आप गूगल को बता रहे हो कि भाई हमारी क्लिक की कॉस्ट ना, अगर मैंने सेट कर दिया, आप एक लिमिट लगा दी, सपोज 30 रुपए, तो भाई हमारी क्लिक 30 रुपए के ऊपर मत ले जाना, 30 रुपए से ज्यादा हम क्लिक का पैसा नहीं पे कर पाएंगे। आप गूगल को बता रहे हो तो गूगल क्या करेगा, 25 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए इसके अंदर ही रखेगा, या फिर बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऊपर नीचे ले जाएगा, 31, 32 ले जाएगा, ठीक है, और उससे बहुत ज्यादा नहीं ले जाता। तो आप एक बिड लिमिट लगा के गूगल को बता देते हो कि भाई इतनी ही कॉस्ट पर क्लिक ले जाना, ठीक है, मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट लगा देते हो आप। पर सवाल है यार, बिड लिमिट डिसाइड कैसे करें, 20 रुपए लगाएं, 30 रुपए लगाएं? तो इसके लिए गूगल ने बहुत तगड़ा टूल दिया है, गूगल कीवर्ड प्लानर का, ठीक है, वो आप यहीं पे सर्च करोगे, आप कीवर्ड प्लानर सर्च करोगे, देखो आपको मिल जाएगा। तो दूसरा अकाउंट पैरेलली मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो लोकेशन है इसको मान के चलते हैं हमारा मुंबई में है, ठीक है, तो मुंबई हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ कीवर्ड्स रिसर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं हाइड्रा फेशियल कर लेता हूं, मैं लेजर हेयर रिमूवल नियर मी कर लेता हूं, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी। अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये वाले अपने क्लाइंट के कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ। अब अगर आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो, आपका कोई ऑर्थो का हॉस्पिटल है, ठीक है, तो आप अपनी सर्विस को इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने कीवर्ड्स को, ठीक है, नियर मी के साथ, कीवर्ड्स के साथ, या बेस्ट डॉक्टर फॉर डैश, ठीक है, नियर मी बेस्ट डॉक्टर फॉर डैश, जो भी लोकेशन है, इस तरह से करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं गेट रिजल्ट। तो मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं भाई कि बिड लिमिट कैसे सिलेक्ट की जाए। तब देखो हाइड्रा फेशियल मैंने जो भी सर्च किया है यहाँ पे, आप ये देखो कि यहाँ पर जो टॉप ऑफ द पेज है, लो रेंज, सबसे हाई रेंज है 40 रुपए, मतलब कह रहा गूगल कह रहा है कि भाई खाली हाइड्रा फेशियल कीवर्ड पे या लेजर हेयर रिमूवल नियर मी कीवर्ड पे 112 रुपए जा सकती है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। लेजर हेयर रिमूवल की जो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक है 112 रुपए जा सकती है, मिनिमम 40 रुपए तो तुम्हारी जाएगी, ठीक है। और ऐसे देखो और भी सारे कीवर्ड यहाँ पे गूगल सजेस्ट कर रहा है, बेस्ट लेजर हेयर रिमूवल नियर मी, इस कीवर्ड पे 98 रुपीज मैक्सिमम लिमिट है, मतलब सबसे ज्यादा इतनी जा सकती है, 44 मतलब सबसे लोवेस्ट ये है, ठीक है। तो हाई रेंज लो रेंज देता है। अब मेरा एक फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट कर लो और 2 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। आपको क्या करने, ऐसे सारे कीवर्ड रिसर्च कर लेने, ठीक है, तो जितने भी आप 8, 10, 12 कीवर्ड्स ऐड करने वाले हो वो आप रिसर्च कर लो, सबकी हाई रेंज लो रेंज लिख लो आप एक गूगल शीट में, ठीक है। हाई रेंज लो रेंज का आप एवरेज निकाल लो, और सपोज 10 कीवर्ड है, सबका हाई रेंज लो रेंज का आपने एवरेज निकाल लिया, उन सबको एवरेज आउट कर लो, जितने भी एवरेज है सबको एक साथ एवरेज आउट कर लो और देखो क्या नंबर आ रहा है। तो सपोज आपने 10 कीवर्ड निकाले, उन 10 कीवर्ड के सपोज 44, 98 है, हाई रेंज लो रेंज है, इन दोनों का आपने एवरेज किया, एक एक्स नंबर आ गया। फिर बाकी सब 10 कीवर्ड्स के आपने ऐसे ऐसे एवरेज किया, सबका एक्स एक ऐसे सपोज नंबर आ गया। इन सब नंबर्स को आप एक साथ गूगल शीट पे डालो और सेलेक्ट करके आप वहां पे देख लो, साइड में एवरेज नंबर आएगा कुछ, ठीक है। वो जो एवरेज नंबर आ रहा है उसको आप एज अ मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे भी एक मैं आपको पर्सनल स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर वो एवरेज करके फॉर एग्जांपल नंबर 30 आ रहा है, ठीक है, तो आप 30 मत लगाओ, थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको अपना इंडियन और देसी वाला माइंडसेट लगाना है कि अगर वो 30 रुपए गूगल मांग रहा है तो 30 मत दो, 25 दो स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी कम इंप्रेशन आएंगे, कम क्लिक्स आएंगे, बट इसको ना आप धीमे धीमे बढ़ाओ, 25 से 26 करो, 27 करो, 28 करो, 29 करो, 30 करो, तो धीमे धीमे ग्रेजुअली इंक्रीज करो, क्योंकि अगर आपने एकदम से बढ़ा दिया तो बहुत हाई चांसेस है कि फ्यूचर में कभी आप कम लाना चाहोगे तो फिर आपको इंप्रेशन या क्लिक्स या लीड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से नंबर सेट कर सकते हो। और अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कस्टमर एक्विजिशन, एडजस्ट योर बिडिंग टू हेल्प गेन न्यू कस्टमर्स, बट हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। आप अभी शुरू कर रहे हो, आपको ये नहीं सेलेक्ट करना है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा जिस चीज की जरूरत होगी। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट कई बार ये दोनों ऑप्शन नहीं तो इसमें से ये ऑप्शन तो ऑलमोस्ट ना गूगल पहले सेलेक्ट कर देता है कि गूगल सर्च पार्टनर्स और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड चला दो, नहीं चलाना है यहाँ पे, कहीं दोनों पे भी ऐड नहीं चलाना। अब आपके ऐड क्या कहाँ चलेंगे, सिर्फ प्योर सर्च ऐड चलेंगे,
सिर्फ गूगल पे जब कोई सर्च करेगा आपका ऐड दिखेगा, ना गूगल की पार्टनर नेटवर्क पे चलेगा, ना गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पे चलेगा। ठीक है, कहां ऐड चलेगा? जब भी कोई गूगल पर जाके सर्च करेगा बेस्ट हाइड्रा फेशियल नियर मी, ये ऐड आपको दिख रहे हैं, यहां पर आपके एड्स दिखेंगे बस। ठीक है, तो ये है आपके गूगल के सिर्फ प्योर सर्च एड्स और आपको यही चलाना है। दूसरी चीज आ जाते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या सिलेक्ट करनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो ये जो छुपा वाला ऑप्शन है ना, इसको निकालो। ठीक है, और यहां पर दो चीज लिखी, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। आप लिखो प्रेजेंस, आपके जो लोकेशन में प्रेजेंट है भाई उन्हीं को तो ऐड दिखाओ ना। अभी लखनऊ आपने सेलेक्ट कर लिया एज ए इंटरेस्ट में, दुनिया भर में किसको किसको लखनऊ में और लखनऊ के खाने पे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हर किसी को ऐड दिखने लगेगा, तो आपको वही दिखाना है जो आपके आसपास के लोकेशन में। ठीक है, अब देखो डिपेंड करता है भाई ट्रीटमेंट पे। डेंटल इम्प्लांट कराने बंदा 20 किलोमीटर से आ सकता है, बट खाली छोटा सा डेंटल कोई ट्रीटमेंट कराना, आरसीटी करानी, तो शायद 4-5 किलोमीटर दूर से पेशेंट ना आए। तो आपको ये देखना है किस चीज का आप कैंपेन बना रहे हो। अगर आप डेंटल इम्प्लांट या इस जैसी कोई बड़ी टिकट साइज के ट्रीटमेंट में, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट ये सब, तो आपको देखना है कि आपका पेशेंट कितनी दूर से आ सकता है, क्या 10-15 किलोमीटर से आ सकता है। और कोई छोटे मोटे ट्रीटमेंट है तो क्या आपको देखना है कि ज्यादातर क्या 4-5 किलोमीटर से आएगा। ठीक है, तो कोशिश करो ये सब ना, मैक्सिमम कोल्ड या वार्म लीड्स होती है, ये आपको जानते नहीं है बहुत सारे केसेस में, तो इन लीड्स को वैसे कंसिडर मत करो जो आपकी रेफरल वाली ना 200, 300 किलोमीटर से भी आ जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने क्लिनिक के 5 किलोमीटर के लोकेशन में करूंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ना मैं लिखता हूँ FX रेटिना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रेडियस में जाता हूँ क्योंकि मैं अपने क्लिनिक के आसपास के लोकेशन में करूंगा। तो मैं किलोमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5 किलोमीटर लिख देता हूँ और मैं ना यहाँ पर अपनी एजेंसी की लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, FX रेटिना का। ठीक है, तो आप अपने क्लिनिक का सेलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो 5 किलोमीटर के रेडियस में ये टारगेट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, 5 किलोमीटर अराउंड FX रेटिना, जो भी आपके क्लिनिक लोकेशन है। ठीक है, ऑप्शन मैंने बता दिया, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऊपर वाला नहीं करना है। ठीक है, लैंग्वेजेस को आप एज इट इज छोड़ सकते हो, आप हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं आप लगा सकते हो। नहीं भी लगाओगे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता इतना मेजर। ठीक है, गूगल जैसे जैसे इंप्रूव कर रहा है, अपडेट्स ला रहा है, AI बेस्ड बहुत सारे अपडेट्स ला रहा है। देखो ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन आ चुका है कि यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस लगा सकते हो, किस तरह की ऑडियंस को आप एड्स दिखाना चाहते हो। बट जब मैं कहूँगा, जब आप गूगल पे सर्च एड चला रहे हो तो यहाँ पे सारा कीवर्ड्स का गेम है, आपको कीवर्ड सिलेक्शन अच्छा करना पड़ेगा। जो लोग कीवर्ड्स आपके सर्च कर रहे हैं, आपका एड सही पॉइंट पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा ऑडियंस सेगमेंट वाला आप ऑप्शन स्किप कर दो, यहाँ पे आप ऑडियंस सेगमेंटेशन का यूज मत करो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है रिसेंटली, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। गूगल सजेस्ट कर रहा है कि यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स फॉर योर इंटायर कैंपेन्स। ठीक है, क्योंकि गूगल चाहता है बहुत सारी चीजें उसके कंट्रोल में रहे, तो ब्रॉड मैच कीवर्ड एज अ ऑडियंस जैसा एक्ट करता है। क्योंकि अगर आपने डाला लेजर हेयर रिमूवल, कोई सर्च कर रहा है हेयर रिमूवल क्लिनिक नियर मी, तो भी आपका ऐड दिख जाएगा। कोई सर्च कर रहा है हेयर रिमूवल क्रीम, ठीक है, तब भी चांसेस हैं आपके ऐड दिख सकते हैं, क्योंकि जहां पर जो कीवर्ड है ना एज अ सिग्नल काम करता है कि उसके आसपास भी जो सर्चेस है, उससे रिलेटेड भी जो चीजें है ना, उस पर वो ट्रिगर हो जाएगा। तो आपने हो सकता है कीवर्ड ये डाला है और कोई बंदा सर्च उससे रिलेटेड कुछ और कर रहा है, तो वहां पर आपका ऐड दिखने लगा। ठीक है, तो इसीलिए गूगल चाहता है ज्यादातर चीजें उसके कंट्रोल में हो, क्योंकि कई बार केसेस में ना ये अच्छा भी रहता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट कर रखा है, तो इस पर ये ऑटोमेटिक ऑफ ही। अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन लेते हो तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा फिर भी ऑफ ही रखिएगा। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, तो आपकी वेबसाइट से ना बहुत सारी डिटेल्स उठा के ऑटोमेटिक तरह के एसेट्स बना देगा, हेडलाइंस बना देगा, एड्स बना देगा। देखो लिखा हुआ है, ऑन कर दो तो यूज माई कॉन्टेंट फ्रॉम लैंडिंग पेज, डोमेन्स, एड्स एंड कंट्रीब्यूशन विच एसेट्स आई प्रोवाइड। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं बोलूंगा कि अभी आप इसको यूज करो। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप इसको यूज करते हो तो बहुत सारी चीजें रिलेवेंट भी उठा सकता है जो आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अभी आप लोग मत करिए, स्पेशली अगर कोई यहाँ पे बिगिनर है। ठीक है, और ये सारे ऑप्शंस को एज इट इज छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करते हुए आपको मैं क्लियर कट चीजें बताऊंगा, इसको भी स्किप करो आप। ठीक है, अब आ जाते हैं ऐड ग्रुप बनाने पे। अब आप अपना पहला ऐड ग्रुप बनाओगे बहुत आसानी तरीके से। हम ऐड ग्रुप बना देंगे, इसमें कुछ कीवर्ड्स डालेंगे, फिर हम ऐड कॉपी बनाएंगे और फाइनली हमारा कैंपेन सेटअप हो गया। बट असली गेम तो उसके बाद ही है।
तो एंड में एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो 99% लोग गलती करते हैं कैंपेन लॉन्च करने के बाद। एड ग्रुप आपको बनाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रहे, ये आपका कीवर्ड है, ये आपका फाइनल यूआरएल है, तो यहाँ से कुछ इसने कीवर्ड्स पिक कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको डिटेल्ड कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च कैसे होगा? कीवर्ड प्लानर के थ्रू होगा, ठीक है। तो गूगल ने खुद ये कीवर्ड प्लानर दे रखा है, यहां से आप कीवर्ड रिसर्च करो। तो अभी मैं क्या मान के चलता हूँ कि मैंने लेजर हेयर रिमूवर का लैंडिंग पेज बनाया, तो मैं यहीं से ना कुछ कीवर्ड्स उठा लेता हूँ भाई। तो मैं यहां से कुछ कीवर्ड्स यूज करता हूँ, लेजर हेयर रिमूवल नियर मी, ठीक है, बेस्ट लेजर हेयर रिमूवल नियर मी, ठीक है। इस तरह के मैं कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट करता हूं। तो आप भी कुछ इस तरह के कीवर्ड्स ले लो, पे अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि इस पे पैसा कितना जा रहा है क्या नहीं है, बट आपको सर्च वॉल्यूम देखता है। परमानेंट हेयर रिमूवल नियर मी, ये सब कीवर्ड्स काफी अच्छे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 3 कीवर्ड्स पिक कर लेता हूँ, बाकी आप और इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे यहाँ पे 3 चीज बोल रहा है, देखो कीवर्ड को ऐसे लिख दिया तो ब्रॉड मैच कंसिडर होगा, कीवर्ड को आपने ऐसे लिख दिया तो फ्रेज मैच कंसीडर होगा, कीवर्ड को आपने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया एग्जैक्ट मैच कंसीडर होगा। तीनों के बीच डिफरेंस क्या होता है मैं बेसिक बता देता हूँ, डिटेल में समझना है मेरा गूगल एड्स वाला कोर्स भी आप देख सकते हो, जो कि कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब पे। तो ब्रॉड मैच मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर इसको आप एज इट इज कीवर्ड को लिख देते हो तो एज अ ब्रॉड मैच कंसीडर होगा। कोई इससे रिलेटेड भी कुछ और चीजें सर्च कर रहा है, हो सकता है क्रीम वाली चीज कुछ से सर्च कर रहा हो, होम रेमेडी सर्च कर रहा हो, उस पर भी ऐड दिख जाए, ठीक है। अब फ्रेज मैच क्या करते हैं, अब इसको इस कीवर्ड के आसपास इसको फ्रेज मैच कर देते हैं। तो फ्रेज मैच में क्या होगा, अब अगर बेस्ट लेजर हेयर रिमूवल इन मुंबई, ठीक है, बेस्ट लेजर हेयर रिमूवल नियर मी क्लिनिक, ठीक है, ऐसे कुछ कीवर्ड सर्च कर रहा है, मतलब इस कीवर्ड के बाद में कुछ और पहले कुछ भी ऐड करके सर्च कर रहा है पर्सन, ठीक है, तब भी आपका एड पॉपअप होगा। तो अगर आपने कीवर्ड लिख दिया हेयर रिमूवल क्लिनिक, ठीक है, तो बेस्ट लेजर हेयर रिमूवल क्लिनिक इन मुंबई कुछ ऐसा भी सर्च करो तभी आपका ऐड दिखेगा। अब यहां पर आ जाते हैं एग्जैक्ट मैच में। तो एग्जैक्ट मैच ये कहता है कि भाई एकदम एग्जैक्ट यही मैच करेगा। बट अगर किसी ने सर्च कर लिया परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल प्राइस नियर मी, तो ये एकदम एग्जैक्ट मैच का क्लोज वेरिएंट है, तब भी आपके एड्स इस पे ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर का मतलब है आपने कीवर्ड ये यूज किया पर सर्च किसी ने प्राइस वाला करके यूज कर लिया, तब भी आपका ऐड दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका क्लोज वेरिएंट एकदम एकदम पास में है। तो इस तरह की सर्चेस पे एड्स कई बार दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं। तो आपको इस तरह से 10-15 कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं एड कॉपी, ठीक है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिव सर्च एड कॉपीज हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रहे भाई आपका यूआरएल बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो कुछ और यहाँ पे यूआरएल लगा दोगे तो एड पे लोग क्लिक करके कहीं और चले जाएंगे आपके। तो आपको क्रॉस चेक कर लेना, अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले पाथ आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो LHR, ठीक है, अंडरस्कोर आपने ट्रीटमेंट लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपने नियर मी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्प्ले पाथ लिख देते हो जो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। आप अपना फोन नंबर भी ऐड कर सकते हो, तो आपके ऐड के जस्ट नीचे आपका फोन नंबर भी शो होगा, ठीक है। आप अपने एसेट्स में जाके अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हो। तो देखो इस तरह से जाके आपके एड्स के नीचे आपकी गूगल में बिजनेस प्रोफाइल भी शो होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो दिखती है तो लोग कई बार उस पर क्लिक करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट आपको वहां से भी कॉल करते हैं। अब देखो मैं आपको पूरा एड सेटअप करके तो नहीं दिखाने वाला हूं, बट मैं आपको इसके पीछे की स्ट्रैटेजी पूरी शेयर कर देता हूं। तो यहाँ पर टोटल आपको 12 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शंस लिखने हैं, ठीक है। और कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप अपना बिजनेस नेम लिख सकते हो, आप अपने बिजनेस का लोगो लगा सकते हो, ठीक है। और आप ऑल अलग अलग तरीके के एसेट्स लगा सकते हो जिससे आप अपना ऐड पावरफुल बना सकते हो। अब पहली चीज तो आपको वो नहीं करना है जो 99% लोग करते हैं, चैट जीपीटी उठाया, कॉपी पेस्ट किया, हेडलाइंस बना दी, चिपका दी। यहाँ पे आपको अपने क्लिनिक के बढ़िया ऑफर्स लिखने हैं, जो आप ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। आपको अपनी क्लिनिक यूएसपी मेंशन करनी है, आपको अपनी क्लिनिक की जो लोकेशन है वो मेंशन करनी है। तो आपको 30 कैरेक्टर्स की लिमिट दिखी गई, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और ये गूगल फ्लिप करके अलग अलग चीजें शो करता रहेगा, ठीक है। और सेम आप थोड़ा इसको और डिस्क्राइब करके यहाँ पर चीजें लिख सकते हो। फाइनली आपकी एड कॉपी रेडी हो जाएगी और आपको नेक्स्ट जाना है। अब यहाँ पर आपको अपना बजट सेट कर देना है, ठीक है। अब बजट कैसे लगाना चाहिए यार, तो आप ऐसे समझो एक लीड की कॉस्ट कितनी आएगी। अब ये कैसे तय किया जाए एक लीड की कॉस्ट कितनी आएगी? ज्यादातर इस इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में 10 क्लिक पे एक लीड आ जाती है, अगर अच्छे से कैंपेन सेटअप हुआ है तो।
अच्छे केसेस में हमने देखा 2 लीड 3 लीड भी आती, मतलब 10 लोग अगर आपके ऐड पे क्लिक करते हैं 10 के 10 फॉर्म नहीं भरेंगे, एटलीस्ट 1-2 लोग तो भरेंगे। तो एक क्लिक की कॉस्ट क्या होगी, वो वही होगी जो आपने वहां पे सीपीसी की बिड लिमिट सेट करते टाइम एवरेज निकाला था। आपने 10 कीवर्ड निकाले थे, 10 कीवर्ड के आपने एवरेज किया था और इस तरह से करके आपने एक क्लिक की कॉस्ट निकाली थी। तो फॉर एग्जांपल एवरेज करके आपने एक क्लिक की कॉस्ट निकाली थी 10 रुपए, तो अगर 10 क्लिक पड़ती है तो पैसा हो जाएगा 100 रुपए, मतलब कि 100 रुपए की एक लीड आ सकती है। अगर 10 क्लिक करने पे एक लीड आ रही है और एक क्लिक एक 10 रुपए की है, तो आपकी 100 रुपए की एक लीड पड़ सकती है। तो अब आपको डिसाइड करना है भाई पर डे की कितनी लीड्स चाहिए। तो अगर 100 रुपए की एक लीड आपको मिनिमम पर डे आप 4 से 5 लीड टारगेट कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा 500 से 600 रुपए का बजट रखो। तो आप 600 रुपए रख सकते हो, मतलब बेस्ड ऑन इन कैलकुलेशंस। अगर एक लीड ही पड़ रही है 1000 रुपए की, जैसे 1000-1500 की रियल एस्टेट में कई बार पड़ती है, ठीक है। अब अगर लीड 1500 रुपए के इस हिसाब से पड़ रही है, और रियल एस्टेट में बेसिकली क्या होता है 20 क्लिक्स पे आप एक्सपेक्ट करते हो एक लीड आएगी, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिशन बहुत है, तो ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इतना बजट सेट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, और फाइनली अब मैं कैंपेन पब्लिश कर दूंगा। अब मेरा कैंपेन यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, मेरा कैंपेन लाइव हो जाएगा। पर मैं जाते जाते आपको एक सीक्रेट चीज बता के जाऊंगा, जिससे आपके गूगल एड्स कैंपेन अब और अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो अब आपको क्या देखना है, जब भी आपका कैंपेन लाइव हो जाए, चलने लगे, इंप्रेशन आना शुरू हो जाए, क्लिक्स आना शुरू हो जाए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। जैसे हमारे क्लाइंट का एड अकाउंट है, इसमें हमने 53,000 रुपए खर्च किए हैं, 44 लीड्स जनरेट करी हैं, एक लीड लगभग 1200 की आ रही है। जो एक्चुअल लीड है इससे थोड़ी सी कॉस्ट कम है, लगभग 800-900 की है, क्योंकि बहुत सारी लीड्स डायरेक्ट व्हाट्सएप, कई बार लोग लैंडिंग पेज पे जाके व्हाट्सएप कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, जो कि एज अ कन्वर्जन हम इसको यहाँ ट्रैक नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये नीश काफी ज्यादा हाई कॉम्पिटिशन है। जो ऑन एन एवरेज हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो 2 लाख 3 लाख रुपए का है, तो 1200 रुपए की एक हमें लीड पड़ रही है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 1600 क्लिक्स के आसपास आई है। तो आपको देखना है किस तरह के कीवर्ड्स पे आपको क्लिक आ रहे हैं। तो आप कैंपेन्स पे जाओगे, ओवरव्यू पे जाओगे, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर आपको मिलेगा सर्च टर्म्स। आपको हर दिन देखना है कि कौन से कीवर्ड पे आपको क्लिक पड़ रही है। जैसे इंटरेक्शन लिखा है, इसको हम ऐसे फिल्टर कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि भाई सपोज यहाँ पर एक कीवर्ड है हेयर डॉक्टर नियर मी, ठीक है। अभी मुझे जितनी भी यहाँ पे क्लिक्स आ रही है सब सही आ रही हैं। अब अगर मैं कोई भी यहाँ पे कीवर्ड देख लेता हूँ, ऐसे लिखा है हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट, इस पे भी मुझे क्लिक आई है 5। अब अगर ये आपका मान के चलो कीवर्ड सही नहीं है, ये गलत कीवर्ड है, इस पे आप नहीं चाहते हो आपका एड शो। जैसे सपोज आपको दिख गया हेयर फॉल ट्रीटमेंट होम रेमेडीज, अब आप इस पे एड नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप इस कीवर्ड को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड, इसको आप मार्क कर दीजिए और ये नेगेटिव कीवर्ड लग जाएगा। ध्यान रहे बहुत सारे नेगेटिव कीवर्ड नहीं लगाने, नहीं तो आपका ऐड दिखना ही बंद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की अगर और भी वीडियो चाहिए, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, और किस इंडस्ट्री पे आप वीडियो देखना चाहते हो, और आप ये स्ट्रैटेजी यूज करो। उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आ रहे, चैलेंजेस आ रहे, आप नीचे इस वीडियो में कमेंट करके बताओ। मैं इस पर एक नया वीडियो क्रिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच।